वजीर आला का हल्फ उठाने के बाद रुकने असेंबली की होगी हल्फ बर्दारी। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में किन लीडरान के जाने की है बारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के हाथ में है राज्यसभा की 3 सीटें। वहीं बीजेपी के नंबर इस बार भी हैं 1 पर ही सिमटे। एलजी की जानिब से चुने जाने वाले 5 एमएलएज भी कितने मायने रखते हैं इस कार्यवाही में। पिछली बार के इंतखाबात में किस जमात से कितने एमएलएज गए थे और इस बार क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद के ही सारे एमएलएज भेजेगी या कांग्रेस से सीट शेयर की जाएगी, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनने की तैयारी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और चंद दिनों में ही जम्मू कश्मीर के नए वजीर आला बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सपोर्ट लेटर चंद रोज कबल ही दे दिया था, जिसके बाद उनसे तारीख मांगी गई थी ताकि वो बतौर वजीर आला का हल्फ उठा सकें और साथ ही साथ इस हुकूमत में होने वाले एमएलएज भी हल्फ उठा सकें। इस बीच बड़ी अटकलें लगाई हैं कि वजारतों के हवाले से यानी कि कौन सी वजारत किसको दी जाएगी, ये बड़ी बात है जो इस बीच उठाई जा रही है। इस पर भी अफवाहें आने वाले 1 या 2 दिनों में साफ हो जाएंगी। ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज शाम तक या फिर कल तक उनकी जानिब से चुने जाने वाले 5 एमएलएज के नाम वाजे कर देंगे और उमर अब्दुल्ला के हल्फ उठाने से एक शाम पहले ही ये भी वाजे हो जाएगा कि कौन से लीडर को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ इस हुकूमत से एक ही मिनिस्ट्री आएगी। अब वो तो आने वाले दिनों में वाजे हो ही जाएगा, लेकिन बड़ी बात एक और है जिस पर शायद उतनी तवज्जो अभी नहीं दी जा रही। वो ये है कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में किसे भेजा जाएगा। अब राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के हवाले से 4 सीटें हैं और ये बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को राज्यसभा की 3 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी को 1 सीट दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके पास असेंबली इंतखाबात में खुद की 42 सीटें थी, 5 आजाद उम्मीदवारों का साथ उन्हें मिल गया। 1 सीट आम आदमी पार्टी की जानिब से दी गई और 1 सीपीआईएम की जानिब से भी दी गई, यानी कि कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अब खुद की 49 सीटें हो गई और कांग्रेस के पास 6 सीटें थी, तो ये तादाद हुई 95 सीटों की। इन्हें तो 3 सीटें मिलना मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जिसके पास 29 सीटें या फिर 29 एमएलएज हैं, उन्हें 1 सीट राज्यसभा में मिलने के इम्कानात हैं और जरा ये कह रहे हैं कि अगर एलजी मनोज सिन्हा उन 5 एमएलएज को राज्यसभा के इंतखाबात से पहले मुंतखब करते हैं तो बीजेपी की तादाद 34 पहुंच सकती है और ये पूरी तरह से यकीनी बन जाएगा कि बीजेपी को राज्यसभा में 1 सीट तो मिलेगी ही। अब जहां तक बात है राज्यसभा के इंतखाबात की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एमएलएज की हल्फ बर्दारी के बाद किसी भी वक्त राज्यसभा के इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। जैसा पहले होता आया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इंतखाबात के लिए 1 इलेक्शन 2 सीटों के लिए होता है, वहीं बाकी के 2 इलेक्शन 2 अलग अलग सीटों के लिए होते हैं। और अगर ऐसा ही इस बार भी हुआ तो 2 सीटें जिन पर अलग अलग इंतखाब होना है वो इक़्तिदार में बैठे इत्तेहाद को मिल जाएंगी और बाकी की बची 2 सीटें जिन पर एक ही बार में इंतखाब होना है वो बराबरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद और बीजेपी के बीच में बटेंगी। अब जैसा कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की सीटें पिछले 3.5 सालों से खाली पड़ी हैं, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द राज्यसभा के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और इस बात के भी इम्कानात पूरे हैं कि वजारत दाखिला की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को असेंबली के 5 चुने जाने वाले एमएलएज के नाम राज्यसभा के इंतखाबात से पहले ही दिए जाएंगे। खबरें ये भी हैं कि जैसे ही हुकूमत बनती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा में बतौर एमपी भेजा जाएगा, यानी कि 1 सीट के लिए तो एनसी की जानिब से चुन लिया गया है कि किसे भेजा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास खुद की हिमायत ही 49 की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सिर्फ 6 एमएलए हैं। तो सियासी तज्जियाकार इस चीज पर कई अटकलें लगा रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी या फिर उनके कम एमएलएज होने के चलते उन्हें राज्यसभा में जाने का मौका नहीं मिलेगा। बात अगर पिछले बार के इंतखाबात की करें तो फरवरी 2015 में उस वक्त पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद के हिस्से में 3 सीटें आई थी, जबकि 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथ आई थी। पीडीपी की जानिब से फयाज अहमद मीर और नजीर अहमद लावे को भेजा गया था, जबकि बीजेपी की जानिब से शमशेर सिंह मनहास को राज्यसभा भेजा गया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और उस वक्त के कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में भेज दिया गया था। राज्यसभा के इन चारों मेंबरान ने फरवरी 2021 तक अपनी टर्म मुकम्मल की और उसके बाद से जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में कोई भी एमपी नहीं गया।
अप्रैल 1994 से अक्टूबर 1996 तक भी जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में कोई एमपी नहीं था। बहरहाल असेंबली इंतखाबात होने के बाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़ियादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने के बाद नवंबर 1996 में डॉक्टर करण सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज और शरीफुद्दीन शारिक को राज्यसभा भेजा गया और नवंबर 1996 से लेकर फरवरी 2021 तक बिना रुके जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में एमपी रही हैं। इसके अलावा साल 2015 का वो पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर की राज्यसभा सीट बीजेपी के हाथ आई थी और इस बार भी यही इम्कानात हैं कि उन्हें एक सीट तो जरूर मिलेगी। अब देखने वाली बात इस बार ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को राज्यसभा में सीट देती है या नहीं, और आने वाले कुछ वक्त में किन किन लीडरान को मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, ये तो वक्त बताएगा। आपकी इस हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।